नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद भी भोपाल नगर निगम नहीं जागा है। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब में सीवेज का पानी सीधे मिल रहा है। अमृत योजना फेज 1 और फेज 2 में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी बड़े तालाब में सीवेज का पानी मिल रहा है और इस पानी को ही ट्रीटमेंट करके भोपाल के अधिकांश हिस्सों में पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। जरा सोचिए, इंदौर जैसी गलती यदि राजधानी भोपाल में होती है तो यहाँ बड़े तालाब का पानी पीने वालों की हालत क्या होगी। इसे लेकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सविस्तर चौकी का कहना है कि उनके द्वारा इस मामले को लेकर कई बार नगर निगम की बैठक में अवगत करा दिया गया है। बावजूद इसके इस पर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने एनजीटी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन नगर निगम भोपाल ने एनजीटी के आदेशों का भी पालन नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उनके द्वारा नगर निगम परिषद की बैठक में भी पानी से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन परिषद की बैठक में भी सत्ता पक्ष के सदस्य इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि नगर निगम भोपाल में अधिकारी उदित गर्ग पानी से जुड़ा हुआ विभाग देख रहे हैं। वह शैक्षणिक तौर पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आते हैं। उन्हें पानी से जुड़े हुए किसी भी विषय में सही और सटीक जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इस बात को लेकर कई बार पत्र भी लिखे गए और पूरे भोपाल शहर के सोशल मीडिया पर भी जहाँ जहाँ ये परेशानी है कि सीवेज लाइनें और पानी की जो लाइनें हैं वो दोनों मिल गई हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 20 से 25 साल हो गए होंगे और 2009 से मैं पार्षद हूँ। तब से लगातार हम लोग इस बात की शिकायतें कर रहे हैं कि लाइनें सड़ चुकी हैं और सीवेज की जितनी भी लाइनें हैं पानी के जो अपन आपूर्ति करते हैं उसके अंदर मिक्स हो गई हैं। और हमने पत्र भी लिखे और उनको साक्षात दिखाया। आजकल तो हमारे पास मोबाइल सिस्टम है, तो हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर सारी फ़ोटोज़ जो हैं और वीडियोज़ अधिकारियों को पहुंचा देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर भी ये क्लोरीन और फिटकरी जो पानी को फ़िल्टर करने के लिए डालते हैं बड़े तालाब के अंदर, वो नकली पाई गई थी। उसके अंदर जो मानक ISI मानक जो है वो पूरी तरह से 16% निकला था, जबकि 34 से 35% पानी प्योर होना चाहिए, वो नकली पाया गया था। दूसरा, आपने देखा होगा कि केमिस्ट जो है MSc पास होना चाहिए। नगर निगम के अंदर केमिस्ट नहीं है कि जो पानी की गुणवत्ता की जांच कर सकें। इस बारे में भी कहा गया है, लेकिन कोई उन्होंने पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर अपना आचरण नहीं दिखाया कि हम इसको सीरियसली लें। वरिष्ठ अधिकारी चाहे MIC मेंबर हो या अधिकारी हो, वो पानी से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा, अभी 3 साल की परिषद की बैठक हो चुकी है, उसमें कभी भी नहीं लाए। कांग्रेस पार्षद दल ने हमेशा इनकी बैठक होने से पहले पत्र लिखा कि जनहित के मुद्दों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी है, उसको लेकर आएँ, लेकिन ये लोग कभी भी उसके ऊपर मुद्दे को परिषद में नहीं लाए, जिसकी वजह से चर्चा ही नहीं हुई। और पूरे 85 वार्ड के अंदर यही स्थिति है। जब हम खुद जानबूझकर गलतियों को छुपाएंगे तो फिर कैसे उसको हम ठीक कर पाएंगे। और उसी का नतीजा है कि भोपाल शहर के अंदर सबसे ज़्यादा गंदा पानी पिया जाता है और पिया जा रहा है। आप चलकर अभी देख लीजिए कि जो हमारा पानी फ़िल्टर होता है फ़िल्टर प्लांट के ऊपर, उसको 2:30 बजे 3 बजे के बीच में छोड़ते हैं, वो वापस बड़े तालाब में ही जाता है। आप VIP रोड के ऊपर चले जाइए, राइट हैंड पर आपको उधर जितनी भी बस्तियां हैं उसका पानी मिलता हुआ साफ साफ दिख जाएगा कि ये गंदा पानी सीवेज का कैसे बड़े तालाब के अंदर आ रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और NGT के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है कि हमने इतनी सीवेज सिस्टम अलग किए हैं और पानी को शुद्ध करने के लिए अलग से पाइपलाइन डाली है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका तकनीकी ऑडिट, जितनी भी लाइनें डली हैं जल की, उसका तकनीकी ऑडिट किया जाए कि ये लाइनें डली कहाँ हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये अरे बिल्कुल, हम क्यों नहीं उठाएंगे, हमने तो पत्र लिखकर भेजा है। और सबसे मेन तो ये है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, द्रव यंत्री, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो सिविल का वर्क कर ही नहीं सकते।
तो वो सिविल कैसे हैं यहाँ पर और सिविल का काम कैसे देख रहे हैं, तो वो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये भी कमिश्नर साहब को देखना चाहिए कि जो पानी को संचालित कर रहा है, संधारण कर रहा है, वो व्यक्ति की क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं है। क्वालिफ़िकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है और उसी से वो अपना टेक्निकल जो तकनीकी त्रुटियां हैं उसको दूर कर सकता है, जो होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही।